यार मेरे में मुंह मत खुलवा, पूरे सिस्टम का भैया मेरे से जोड़ो। इसको क्या है, मुझे तो पता नहीं कौन है रेखा गुप्ता। अब क्या नाम बताऊं भैया, मैं रेखा गुप्ता का परिवार का ही हूँ, बस ये बोल सकता हूँ मैं। जनता का बिंदु बाजार घुमाए दई। भैया बीजेपी 27 साल में आ तो गई, लेकिन अब लंबे समय के लिए जाएगी, ये तो है कि। जब आपने झुग्गी बनाई तब क्या कहा था कि अच्छा, जब जिसके बलो तुम लाठी जिनके हाथों में ले लेके आए हो, उन्होंने 3-3, 4-4, 20-20 हजार रुपए जो खाए, मैं किसी का क्या नाम लूं। हम कहते तो भैया 30,000 गई। हमसे 30,000? हाँ झूठ क्यों बोले, 30,000 गई हमारे हाथन से। तो मोदी आ जाए या कोई भी सरकार आए, करप्शन तो जारी रहेगा। लेकिन झुग्गियां बनी कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये। 50-100 झुग्गियां बनाने में कम से कम 5 साल का अगर वक्त लगता है, तो उस 5 साल के अंदर कौन सा एमसीडी का निगम पार्षद था, कौन सा यहाँ पर पुलिस अधिकारी था और कौन सा एरिया का बीट ऑफिसर था, जिसके नाक के नीचे रहते रहते इतना बड़ा करप्शन हो जाता है और उन अधिकारियों की आंख नहीं खुलती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर, मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जनता में आक्रोश है क्योंकि दिल्ली के हर जगह पे बुलडोजर चल रहा है। फिर से एक बार ऐसे ही एक बार तमाम झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। हर जगह जो है ये तमाम झुग्गियां आपको ईंट और मलबे में नजर आ रही होगी और साफ तौर पर लोग जो है नाराज है, परेशान है, कह रहे कि आखिर सरकार जो है गरीबों को दबाना चाहती है, गरीबों को मारना चाहती है। यहाँ पे थोड़ा लोग हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? थोड़ा सा बात कीजिए। क्या नाम बताऊं भैया, मैं रेखा गुप्ता का परिवार का ही हूँ, बस ये बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, जिसने यहाँ सत्यानाश करा रखा है, उसको इतनी शर्म तो आनी चाहिए, वो लेडीज को। ठीक है, अरे जितने सालों से रह रहे हैं, वोट के समय तो मतलब अवैध नहीं थे, हम वोट ले ली, ठीक है, लेकिन जब रह रहे हैं तो उस समय हम अवैध हैं। भैया बीजेपी 27 साल में आ तो गई, लेकिन अब लंबे समय के लिए जाएगी, ये तो है कि। कह रहे ये बुलडोजर जो चला ये तो एमसीडी वालों ने चला। अरे भैया एमसीडी वाले ने चलाया था, बिना वजह के चला देगा एमसीडी वाला। पीछे से लाठी दी गई है, पिन दिया गया है, तरीके होते हैं तोड़ने के। हम ये थोड़ी कह रहे हम यहाँ पे अपनी किसी मतलब की घेरी हुई है। ठीक है, सरकार की जमीनें ले लेती, तरीके से लेती तो हम कुछ कहते। मतलब कह रहे कि सरकार की जमीनें आप देने के लिए तैयार, लेकिन तरीके से आराम से बोल देती। नोटिस भेजता, नोटिस भेजा उसने, कोई नोटिस हमें दिखाते हमारे को प्राप्त हुआ तो। अब भाई अधिकारी ये भी कह रहे कि भाई जब आपने झुग्गी बनाई तब क्या कहा था किसी को? अच्छा, जब जिसके बलो तुम लाठी जिनके हाथों में ले लेके आए हो, उन्होंने 3-3, 4-4, 20-20 हजार रुपए जो खाए, मैं किसी का क्या नाम लूं, तो उनसे पूछे ना। किसने खाए ये पैसे? मतलब हरे वर्दी वालों ने खाए, अब किसका नाम लिए? कितने बीट वाले आते हैं, कितने जाते हैं और पैसे लेके जाते? वो लेके जाते हैं क्या है? यार मेरे में मुंह मत खुलवा, पूरे सिस्टम का भैया मेरे से छोड़ो। नहीं, ये जो झुग्गी यहाँ पे जितने लोगों ने बनाया सबसे पैसे खाए गए? सभी से खाए गए, ऐसा कौन है जिससे बिना पैसे के झुग्गी बना लेगा कोई? मतलब उस टाइम में आप लोगों को अगर रोका जाता तो आप लोग नहीं बना? क्यों बनाते भाई हम? भैया सीधी सी बात है, पैसा फेंका, तमाशा देखा, बस क्यों बनाते? खर्चा आया होगा। अरे जो भी, मेरा तो भैया कम है, 5-6 लाख रुपए डूब गया यार सामने रहा। ये 5 लाख रुपए ये घर बनाने, हाँ, और जो कमीशन दिया वो अलग है। अब मैं किसी का नाम क्या लूं? नहीं, नाम नहीं लीजिए, लेकिन ये सिस्टम कौन कौन सा था, कौन कौन सा विभाग था? भाई इसमें सारे डिपार्टमेंट थे, बस सीधी सी बात है। किसी डिपार्टमेंट का नाम स्पेशल मतलब थे, सब थे लेकिन। हाँ ठीक अब है। क्या कहेंगे वो लोग जिन लोगों ने पैसे खाए आपसे, वो मेरे को मोदी आ जाए या कोई भी सरकार आए, करप्शन तो जारी रहेगा भाई। बिना करप्शन का कोई काम नहीं होगा। हम सी नहीं है हमारे माथे पे लिखा, हम भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हमें भी सारे आंकड़े पता होता है। अब हम बोलना नहीं चाहते कुछ भी, ठीक है। मतलब पहले पैसा खाया और कल जब बुलडोजर चल रहे थे तब चुपिया साध। सीधी सी बात है, ठीक है, सब इशारों में काम हो रहे थे, अब नहीं बोलना चाहते। हमारे हाथ में बटन की ताकत है, जब समय आएगा हम अपने हिसाब से करेंगे। क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? क्या कौन सी मुख्यमंत्री, मैं जानता ही नहीं उसको। अभी तो कह रहे कि हमारे परिवार अरविंद केजरीवाल को जानता था, या उससे पहले शीला दीक्षित थी अपने वो समाज में, जब स्टूडेंट था उसको जानता था। इसको क्या है, मुझे तो पता नहीं कौन है रेखा गुप्ता। सुन लिया, नाम भी बता दिया और मैं जानता भी नहीं, बस छोड़ो यार। देखिए ये जो है गुस्सा है, लेकिन साफ तौर पे देखिए आरोप भी लगा रहे हैं। यहीं रहती हैं आप? हाँ भैया मार रही था, कौन नहीं था? आपका भी टूट गया? टूट गया। क्या कह के तोड़ा? भैया मैं तो इतना ही गाँव में ही मेरा तो लड़का हो, हाँ, वो तो अजर रही चले आए तोरे पे तैया, हाँ, कछु नहीं बोली। हाँ।
हाँ चंद तक तो बिंदु बाजार घुमाए दई इतनी देर में तो सामान। एक बात बताइए, बहुत बड़ी आरोप लगाई उन्होंने, कहा कि यहाँ जब घर बन रहा था तब सारे विभाग के अधिकारी आते थे, सब कर्मचारी आते थे और पैसे ले लेके जाते थे। पुलिस सवारी ने लए भैया। हाँ कितने लिए होंगे? अब लए तो वो तो ले ही हैं, अब क्या करो जाए। नहीं, 10,000, 20,000, 50,000 सबके लाए। हम कहते तो भैया 30,000 गए। हमसे 30,000। हाँ झूठ चो बोले 30,000 गए हमारे हाथन दे। तो मांगो अब जाके आप। किन पे मांगे? अब यहाँ का पुलिस सवारी हद में रह आएंगे का? ये का बात बताओ। तुम अब आए हो तो तुम तो यहाँ हद में थोड़े रह आओगे, तुम चले जाओगे, हमारी भाषा सुनेंगे नहीं है, मानोगे क्या बात है? ये देखिए, ये जो है गुस्सा है, लेकिन साफ तौर पे किस तरह आरोप लग रहा है, और हर जगह यही आरोप लगता है कि किस तरह पुलिस प्रशासन हो या फिर एमसीडी हो, वो हर लोग जिस जगह जिस इलाके में जब झुग्गियां बनती है तो उन जगह पर जो है उन लोगों को मोटा पैसा खिलाया जाता है, क्योंकि बिना एमसीडी निगम पार्षद के, बिना पुलिस अधिकारी को मोटा पैसा खिलाए कैसे कोई व्यक्ति जो है अपना झुग्गी बना सकता है? कैसे कोई व्यक्ति जो है रातों रात झुग्गी खड़ी कर सकता है? कैसे अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पे सरकार की जमीन पर उसकी हिम्मत हो जाती है कि वो झुग्गी बना दे, और अगर झुग्गी बनती है तो इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की हाथ होती है, उसके पीछे जो है एमसीडी का हाथ होता है, जो ये तमाम लोग मिलकर पैसे खाते हैं। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, हर जगह जाने पे यही सुनने को मिलता है कि सरकारी जमीन के ऊपर झुग्गियां बन गई, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, लेकिन झुग्गियां बनी कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये, 50-100 झुग्गियां बनाने में कम से कम 5 साल का अगर वक्त लगता है तो उस 5 साल के अंदर कौन सा एमसीडी का निगम पार्षद था, कौन सा यहाँ पर पुलिस अधिकारी था, और कौन सा एरिया का बीट ऑफिसर था जिसके नाक के नीचे रहते रहते इतना बड़ा करप्शन हो जाता है और उन अधिकारियों की आंख नहीं खुलती। आज ये तमाम लोग परेशान हैं इस वजह से, क्योंकि इनका घर टूट गया। जाहिर सी बात है कि सरकारी जमीन पर बनी थी, इस वजह से टूट गया। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये कि आखिर इस सरकारी जमीन पर इन्हें रहने के लिए किसने कहा और किसने जो है इन्हें रहने दिया? उस वक्त इनसे किसने जो है पैसे खाए और वो कौन से अधिकारी थे? ये सब जांच होनी चाहिए और उसके सबको जो है सस्पेंड भी किया जाना चाहिए। बहरहाल लगातार देखिए कि अब लोग जो है परेशान हैं और किस तरह ये तमाम लोग सामान निकाल रहे हैं। सामान कहाँ लेके जा रहे हैं? ये कहाँ जा रहे हैं? स्क्रैप में जाएगा जी। अच्छा, ये मतलब लोग यहाँ से बेच रहे हैं? हाँ मतलब बेच रही है, अब जाएगा स्क्रैप में जाएगा। ये खराब हो गया? ये खराब हो गया, कोई काम का नहीं है। कोई काम का नहीं। कितना टन अभी तक निकल गया होगा? यही निकला है 400-500 किलो अभी फिलहाल। 400-500 किलो निकला? हाँ 400-500 किलो निकला है। ये कितने घरों का होगा अगर ये मलबा बात की जाए तो? ये तो लगभग कम से कम 6-7 घरों का है। 6-7? हाँ जी। 400-500 टन मतलब 6-7 घरों का? हाँ 5-6 टन नहीं, 500 किलो। 500 किलो। हाँ। अब अंदाजा लगाइए कि 6-7 घरों का जब मलबा निकल रहा है तो साफ तौर पर किस तरह से जो है यहाँ पर झुग्गियां बनी होगी। और कई लोगों ने तो ये भी खुलेआम आरोप लगा दिया कि दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी जो लोग आकर पैसा खाकर गए, जब ये झुग्गियां बन रही थी तब एमसीडी ऑफिसर्स ने पैसे खाए, और आज जो है नाले के नाम पर गरीबों को सताया जा रहा है क्योंकि इनसे ही पैसे खाने हैं और इन्हीं को जो है बाद में तोड़ कर भगा देना है। तो सवाल ये उठना चाहिए कि आम आदमी को, जिसको पता है कि ये जमीन सरकारी है, लेकिन सरकारी जमीन के ऊपर करप्शन कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, इन सब पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इन चीजों को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।